अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च अदालत ने नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है और जो असम में रहने वाले बांग्लादेशी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की अनुमति प्रदान करता है और तथा इसे बंधुत्व की प्रस्तावना मूल्य से जुड़ा एक वैध कानून माना है। किसने? सर्वोच्च न्यायालय ने। और न्यायालय के अनुसार बंधुत्व के सिद्धांत का प्रयोग असमिया नागरिकों के लिए एक समूह के लिए चुनिंदा रूप से नहीं किया जा सकता है, जबकि दूसरे समूह को अवैध आप्रवासी करार दिया जा सकता है। और याचिकाकर्ता एनजीओ ने न्यायालय में तर्क दिया कि धारा 6A अवैध आप्रवासियों को प्रवेश देकर और उनकी जनसांख्यिकी में बदलाव करके असमिया लोगों के अपने राजनीतिक, भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने के अधिकार को खतरे में डालती है। आखिर ये पूरा फैसला क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जानेंगे, क्योंकि इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A क्या है आखिर, उस पर भी बात करेंगे। और आप देखेंगे कि असम समझौते के बारे में भी देखेंगे, इस निर्णय के निहितार्थ क्या हो सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे हम लोग। एक बार पहले आप लोग असम को देख लीजिए। देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे ये आपको असम देखने को मिलेगा। दिसपुर इसकी राजधानी, इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी भूटान, बांग्लादेश से लगती है। यहाँ आप देखिए विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका असम। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है और 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। आखिर सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला क्या है? तो बहुमत के साथ निर्णय, तो संवैधानिक वैधता की पुनः पुष्टि। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि धारा 6A संविधान के अनुच्छेद 6 और 7 का उल्लंघन नहीं करती है और इसमें पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने के लिए 26 जनवरी 1950 की तिथि निर्धारित की गई है। धारा 6A क्या कहती है? अनुवर्ती तिथि से लागू होती है, अतः यह पूर्ववर्ती संवैधानिक प्रावधानों से अलग कार्य करती है। 24 मार्च 1971 तक की समय सीमा सही है और क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने 26 मार्च 1971 को पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेशी राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाने के लिए ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया था। ये डेट याद रखिएगा। और न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में असफल रहे कि धारा 6A के कारण असमिया लोगों की अपनी संस्कृति की रक्षा करने की क्षमता प्रभावित हुई है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान पहले से ही असम के सांस्कृतिक और भाषाई हितों की रक्षा करते हैं। संघ की शक्ति, तो आप देखिए संसद ने अनुच्छेद 246 और संघ सूची की प्रविष्टि 17 से प्राप्त शक्तियों के तहत धारा 6A को अधिनियमित किया, जो नागरिकता प्रकटीकरण और विदेशियों से संबंधित है। असम का विशेष नागरिकता कानून अनुच्छेद 14 समानता, जो हमारा संविधान का भाग 3 है ना, मौलिक अधिकार की बात करता है, इसका अनुच्छेद 14 समानता का उल्लंघन नहीं करता है क्योंकि राज्य की प्रवासी स्थिति शेष भारत से भिन्न है। मामले की पहचान, तो न्यायालय ने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की है कि असम बांग्लादेश से लगातार हो रहे प्रवास के कारण गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। क्या रहता है कि आप देखते हैं कि आसानी से ये बांग्लादेश से आप देखते हैं कि असम में लोग आ चुके होते हैं और बहुत सारे लोग रह भी रहे हैं यहाँ। और इस बात पर जोर दिया कि एक राष्ट्र सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए तथा संसाधनों का न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करते हुए आप्रवासियों और शरणार्थियों को एक साथ समायोजित कर सकता है। उत्तरदायित्व स्पष्ट करना, इस बात पर बल दिया गया है कि इस स्थिति के लिए केवल धारा 6A को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। 1971 के बाद बांग्लादेश से आए आप्रवासियों का समय पर पता लगाने और आप देखिए उन्हें निर्वासित करने में सरकार की विफलता इसका प्रमुख कारण थी। व्यवस्था की आलोचना, तो न्यायालय ने पाया कि असम में अवैध आप्रवासियों की पहचान करने हेतु जिम्मेदार वर्तमान तंत्र और न्यायाधिकरण अपर्याप्त है। एपिडालियां धारा 6A और संबंधित कानून जैसे कि आप्रवासी असम से निष्कासन अधिनियम 1950 तथा विदेशी अधिनियम 1946 के समय पर प्रवर्तन के लिए पर्याप्त नहीं है। और निगरानी की आवश्यकता, तो आप आव्रजन और नागरिकता कानून के प्रवर्तन के लिए न्यायिक निगरानी की आवश्यकता होती है।
तथा इसे प्राधिकारियों के विवेक पर नहीं छोड़ा जा सकता है। न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश से असम में इन कानून के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए एक पीठ गठित करने को भी कहा है। असहमतिपूर्ण राय तो असहमतिपूर्ण दृष्टि से ने धारा 6A को भावी प्रभाव से असंवैधानिक घोषित कर दिया तथा इस चिंता को खारिज कर दिया कि विभिन्न जातीय समूह दूसरों के सांस्कृतिक और भाषाई अधिकारों का उल्लंघन करेंगे। आप्रवासन और विकास तो आप देखें, असहमति जताते हुए कहा गया कि सतत विकास और जनसंख्या वृद्धि बिना संघर्ष के साथ साथ चल सकते हैं। अंतर्राज्यीय आवागमन पर प्रतिबंध याचिकाकर्ताओं की इस दलील को स्वीकार करने के परिणाम स्वरूप लगाया जा सकता है कि आप्रवासन से सतत विकास के स्थानीय अधिकार प्रभावित होते हैं। ये तो आप देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, लेकिन आखिर नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A क्या है, 6A क्या है? तो 6A इसे वर्ष 1985 के असम समझौते के बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 के भाग के रूप में अधिनियमित किया गया था। 1985 में से जोड़ा गया था। उसके बाद यह विधेयक 1 जनवरी 1966 से पहले बांग्लादेश से असम में प्रवेश करने वाले प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करता है। जो लोग 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच भारत में आए, उन्हें कुछ निर्धारित प्रक्रियाओं तथा शर्तों को पूरा करने के बाद नागरिकता प्रदान की जा सकती है भारत की। हालांकि यह धारा 25 मार्च 1971 के बाद असम में आए प्रवासियों को नागरिकता प्रदान नहीं करती है। जो 25 मार्च 1971 के बाद जो बांग्लादेश से भारत आए हुए लोग, उन्हें नागरिकता प्रदान नहीं करती है। अब आप कहोगे कि असम समझौता क्या है? असम समझौता केंद्र सरकार, असम राज्य और असम आंदोलन के नेताओं के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता था और इसका उद्देश्य बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों के प्रवेश को रोकना था असम में। और धारा 6A को असम समझौते के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता को संबोधित करने के लिए एक विशेष प्रावधान के रूप में अधिनियमित किया गया था और यह प्रावधान वर्ष 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम से पहले बड़े पैमाने पर हुए प्रवास के मुद्दे को संबोधित करता है। और इसमें आप देखिए 25 मार्च 1971 बांग्लादेश के गठन का दिन के बाद असम में प्रवेश करने वाले विदेशियों का पता लगाने, उन्हें निर्वासित करने का प्रावधान है। और धारा 6A का लागू होना इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान असम के सामने आई विशिष्ट ऐतिहासिक और जनसांख्यिकीय चुनौतियों को भी दर्शाता है। और जो ये निर्णय दिया गया सुप्रीम कोर्ट को द्वारा, इसके निहितार्थ क्या हो सकते हैं? तो आप्रवासी मान्यता, तो धारा 6A को बरकरार रखते हुए निर्णय बांग्लादेश से आए आप्रवासियों 25 मार्च 1971 से पहले असम में प्रवेश करने वालों को कानूनी संरक्षण नागरिकता प्रदान करता है और इससे बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में विस्थापित हुए लोगों की सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। असमिया पहचान संरक्षण, तो आप देखेंगे कि बहुमत के साथ न्यायालय द्वारा इस धारणा को खारिज कर दिया गया है कि आप्रवासियों की उपस्थिति स्वचालित रूप से असमिया लोगों के सांस्कृतिक और भाषाई अधिकारों का उल्लंघन करती है। इसका तात्पर्य है कि जनसांख्यिकीय परिवर्तन के बावजूद असमिया समुदाय के अधिकार मौजूदा संवैधानिक सुरक्षा प्रावधान अनुच्छेद 29(1) के माध्यम से संरक्षित हैं और जिसके तहत उन्हें अपनी पहचान बनाए रखने की अनुमति प्राप्त है। जनसांख्यिकीय बदलाव पर दबाव, तो आलोचकों के अनुसार असम की सांस्कृतिक पहचान और वित्तीय संसाधन खतरे में है क्योंकि निरंतर आप्रवासन के कारण राज्य के जनसांख्यिकीय संतुलन पर दबाव पड़ रहा है और इससे स्थानीय स्तर पर आप देखिए सख्त आप्रवासन कानून की मांग या फिर यहां तक कि सांस्कृतिक संरक्षण के लिए राजनीतिक सक्रियता को भी बढ़ावा मिल सकता है। संसाधन आवंटन, तो आप्रवासी नागरिकता और इसके साथ आने वाले संसाधनों तथा अधिकारों के लिए पात्र बने रहेंगे और जिससे असम के पहले से ही सीमित आर्थिक संसाधनों पर दबाव और बढ़ सकता है। इसके लिए समान संसाधन वितरण सुनिश्चित करने तथा आर्थिक असमानताओं को रोकने के लिए अधिक मजबूत नीतियों की आवश्यकता हो सकती है। आप्रवासन कानून पर दबाव, तो निर्णय में आप्रवासन कानून के अधिक प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया गया है और विशेष रूप से वर्ष 1971 की निर्धारित तिथि के बाद प्रवेश करने वाले अवैध आप्रवासियों का पता लगाने, उन्हें निर्वासित करने पर। बांग्लादेश संबंध, तो आप देखेंगे इसमें 1971 के बाद के प्रवासियों को भारतीय नागरिक के रूप में मान्यता न देने से इस निर्णय से बांग्लादेश के साथ तनाव बढ़ सकता है क्योंकि इसे भारत द्वारा इन प्रवासियों के लिए अपने पड़ोसी पर जिम्मेदारी डालने के रूप में देखा जा सकता है और जिससे संभावित रूप से राजनयिक संबंधों में तनाव भी उत्पन्न हो सकता है
इस निर्णय से सीमा प्रबंधन, प्रवासन नियंत्रण और सुरक्षा पर क्षेत्रीय सहयोग प्रभावित हो सकता है तथा भारत और बांग्लादेश संबंध जटिल हो सकते हैं। वैसे भी आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में इस समय अशांति बनी हुई है। ये आप देखिए, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। किससे? बांग्लादेश से। बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1971 में ये आजाद हुआ था, याद रखिएगा। और ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, 1947 में अलग हुआ था ये। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की हमारी सीमा लगती है। और बहुत सारे बांग्लादेश से आप देखते हैं कि लोग भागकर भारत में आ जाते हैं और दूसरे आप देखते हैं कि क्षेत्र में बस जाते हैं। कई राज्यों में आप देखते हैं कि बसे हुए हैं। तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। और इस तरह के टॉपिक से देखिए एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जरूर आप लोग एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा। धन्यवाद।